नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच क्वचिद्वनाशाय मनो दधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरोहरिः। तेनैव साकं पृथुकः सहस्रशः स्निग्धा सुसिग्वेत्र विषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसङ्ख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्जय हरिः पुरस्कृत्य विनिर्जयुर्मुदा कृष्णवत्सैरसङ्ख्यातैः जुथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तोर्वलीलाभिः विजर्हुस्तत्र तत्र फलप्रवालस्तबक सुमनः पिच्छधातुभिः काचगुञ्जामणिभिः भूषिता अप्यभूषयान्। इसमें कांच गुंजा मणि भी पाठ में। मुष्णन्तोऽन्यसिक्यादीन् ज्ञातान् आराच चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् हसन्तश्च पुनर्ददुः। यदि दूरं गतः कृष्ण वनशोभेक्षणायताम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे। केचिद्वेणुन्वादयन्तो ध्मन्तः शृङ्गाणि केचन केचिद्भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसकैः बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः विकर्षन्तः कीशबालान्
आरोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकम् प्लवन्तश्च पलाशिषु साकम् भेकैर्विलङ्घन्तः सरितः प्रस्रवसम्प्लुतः विहसन्तः प्रतीक्षायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनाम् इत्थम् सताम् ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम् गतानाम् परदैवतेन मायाश्रितानाम् नरदारकेण साकम् विजर्हुः कृतपुण्यपुञ्जः जत्पादपांशुर्बहुजन्म कृच्छ्रत धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव जदृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमहो व्रजौकसाम् श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्वचित किसी समय वनाशाय वन में भोजन करने की इच्छा से मनोदधत दृढ़ निश्चय करके ब्रजात ब्रज से प्रातः समुत्थाय प्रातः काल उठकर वयस्य वत्सपान अपने मित्र गोवत्स पालकों के साथ गोप बालकों को प्रबोधयान जगाते हुए या अपने वन गमन की सूचना देते हुए श्रृंग रवेण सिंह की ध्वनि से चारुणा सुंदर विनिर्गतो बाहर निकल गए वत्स पुरः सरो बछड़ों को आगे करके हरि ही परम मनोहर श्री कृष्ण पुनः यथाक्रमम् अध्यायत्रयेण कौमारीमेव लीलां वदन् तत्र आदौ एकेन अघासुरवधम् आह क्वचित् इत्यादिना। श्रील सुखदेव गोस्वामी पुनः 3 अध्यायों में 12, 13, 14 में कुमारी लीला का ही वर्णन कर कौमारी लीला का वर्णन कर। तो कल मैं भूल से कह दिया था कौमार अवस्था वास्तव में 1 से 5 वर्ष की मानी जाती है और 6 से 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था और 11 से 15 तक किशोर अवस्था, इसके बाद युवावस्था। तो श्री कृष्ण अभी 5 वर्ष के हैं, 4-5 वर्ष के। इसी समय ये गोवत्स चारण की लीला हुई थी और ब्रह्मा जी का मोह हुआ था। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी यथाक्रम से 3 अध्यायों में
भगवान की कुमारावस्था में की गई लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और प्रथम अध्याय में मुख्य प्रसंग है अघासुर वध है, लेकिन उसके पहले इन 12 अध्यायों में 12 श्लोकों में शुरू के 12वें अध्याय के 12 श्लोकों में भगवान के वृंदावन विहार का वर्णन कर रहे हैं। क्वचिद अर्थात कदाचित हरि परम सुंदर श्री कृष्ण वनाशाय वने एव प्रथमं भोजनं कर्तुम मनोदधत दृढ़ेच्छां कुर्वन् प्रातः प्रभाते समुत्थाय सम्यक रात्रि वस्त्र परित्याग श्रीमुखादि प्रक्षालन चारु वस्त्र भूषण धारणादि पूर्वकम त्वरया उत्थाय निष्क्रम्य चारुणा श्रृंगरवेण मनोहरेण श्रृंगरवेण वयस्य वत्सपान वयस्याः समवयस्का च ते वत्सपाः गोप बालकाः च इति तान् स्वस्य सखी जनान् प्रबोधयन् अहं वत्स चारणाय वनं गच्छामि यूयम् आगच्छत इति विज्ञापयन् वत्स पुरः सरः वत्साः पुरः सरः अग्रे जस्य सः वत्सान् अग्रे कृत्वा इत्यर्थ व्रजात् विनिर्गत बहिर्गतवान् द्वादशे तो महासर्प वपुर धरम अघासुरम वत्सपाल गिलम क्रुद्धो गले अहनिति बाणते। इस 12वें अध्याय में वर्णन है कि महासर्प का शरीर धारण किए हुए अघासुर आया और आकर के उसने बछड़ों को और गोप बालकों को निगल गया, गले में रख लिया। तो इससे क्रुद्ध होकर के भगवान श्री कृष्ण ने उसके गले में ही जाकर उसको मार दिए। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं महाबक गलक क्रीड़ाम केवलस्य न कौतुकम। बकासुर श्री कृष्ण को अपने गले में रख लिया, चोट से खाया, गले में जाकर अटक गए या जलने लगे। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि यह कोई बहुत अच्छा कौतुक नहीं है। केवल श्री कृष्ण अकेले गले में गए, महाबक गलक क्रीड़ा केवलस्य न कौतुकम। केवल अकेले कृष्ण गए अघासुर के गले में तो उतना कौतुक नहीं हुआ। इसीलिए अघासुर मुखे ससख प्राविशद हरि, इतीवा घासुर मुखे ससख प्राविशद हरि। सखाओं के साथ अघासुर के गले में जा करके तब ये कौतुक किए। अकेले अच्छा नहीं लगा जब, तो सखाओं के साथ ही अघासुर के गले में गए। इस लीला का वर्णन तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि किसी दिन श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई कि आज प्रथम भोजन, जिसको आजकल ब्रेकफास्ट कहते हैं, वन में ही करेंगे। बनाशाय वन भोजन की इच्छा हुई। इस वाक्य से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः भोजन घर पर ही करके जाते थे, पहला भोजन। ये बच्चे कई बार भोजन करते रहते थे, घंटे घंटे खाते रहते थे। तो पहला भोजन भगवान ने मन में निश्चय किया कि आज वन में ही भोजन करेंगे, इसीलिए भोजन की सब सामग्री वगैरह लेकर के पहले तो उठे, समुत्थाय सम्यक उत्थाय,
बहुत अच्छा से उठे। अच्छा से उठने का मतलब है कि रात्रि वस्त्र परित्याग किए और श्रीमुख प्रक्षालन किए, हाथ धोए, पैर धोए, फूल स्नान नहीं किए। ये समझ लेना चाहिए, इतना जरूरी नहीं था इन बच्चों के लिए। तो श्रीमुख प्रक्षालन किए, हाथ पैर आदि धोए, रात्रि वस्त्र परित्याग किए और नया सुंदर धोया हुआ वस्त्र भूषण धारण आदि किए और इसके बाद जल्दी से जल्दी निकल गए ब्रज से, अपने घर से बछड़ों को लेकर के। वत्स पूरा सरह, बछड़ों को आगे कर लिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी हरि ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हरि मनोहर, मन को हरने वाले। तो जब वो निकले बछड़ों को आगे करके, तो गली में अपने घर से निकलते ही अनेक गोप बालकों के घर पड़ते थे। अनेक बछड़े को लेकर के भगवान के बछड़ों में चराते थे रोज। तो उनको प्रबोधयन, उनको प्रकृष्ट रूप से बोधयन, इस तरह से सिंह में बोल रहे थे। अहम वत्स चारणाय वनम गच्छामि, भगवान बोल रहे थे। यूयम अपि आगच्छत इति विज्ञापयन, अपने सखाओं को, बच्चों को जगा रहे थे कि हम आज थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी आओ। तो वे सब बच्चे भी सोए नहीं थे, वे तो सब जगे ही थे। तो कृष्ण उनके प्राणों से भी प्रिय हैं। वो तो पहले ही जग करके प्रतीक्षा करते थे, कब कन्हैया चलेगा, कब चलेगा, वन में चलेगा चलेगा। भगवान के साथ खेलना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद था। ये सोना खाना ये सब मायाबद्ध जीवों का काम है। सोना, वो भगवान के साथ खेलने के लिए ही व्यग्र रहते थे। लेकिन अपने वन गमन की सूचना देने के लिए भगवान सिंह बजाए। वो जब सिंह बजाते थे तो उनका स्पेशल सिंह था, उससे वो लोग समझ जाते थे कि श्री कृष्ण बजा रहे हैं। और उसमें भी वो बजाते थे तो वास्तव में गान करते हुए बजाते थे। चलो चलो मेरे साथ, मैं निकल गया, अपने बच्चों को लेकर के चलो चलो। तो हरि ही विनिर्गत बहिर्गतवान तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः स्निग्धा सुसिग्वेत्र विषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। तो अब भगवान के मित्र गोप बालकों के ब्रज से निकलने का वर्णन कर रहे हैं। तेनैव साकं, तेन श्री कृष्णेन साकं सह, श्री कृष्ण के साथ, अथवा तेन श्रृंग रवेण साकं, सिंह की ध्वनि सुनते ही, श्रृंग की ध्वनि सुनते ही ये सब बच्चे जो सहस्रशः, हजारों हजारों लाखों की संख्या में थे, वे सब बच्चे, सहस्र कहीं अर्थ बहुसंख्या का, बहुत संख्या, बच्चों की बहुत संख्या थी। वे निकले अपने अपने घर से, सभी स्निग्धा, परस्पर अनुराग से युक्त थे। बच्चों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ये कर रहे हैं। एक तो बहुत संख्या थी उनकी, सहस्रशः, और स्निग्धा, एक दूसरे के अनुरागी थे, प्रेमी थे। सुसिग्वेत्र विषाण वेणव, और क्या क्या अपने साथ लिए, सुष्ठु सुरम्यम सिक्क्यम, बहुत सुंदर सिक्कहर, छोटा छोटा बहुत सुंदर, अपने साइज के अनुसार ही छोटा छोटा सीख लिए। सीख कहते हैं सिक्के को, भोजपुरी में उसको
सिकहर कहते हैं। बहुत सुंदर रेशम की डोरी से बनाया हुआ, और जिस पर कोई छोटा मटका रखा जा सके, या कोई बर्तन धातु का जिसमें भात हो, दही हो। सब्जी तो बहुत प्रकार की नहीं बनती थी व्रत में, दही भात जरूर होता था। या तो उसको वो आसानी से टान सकते थे। अपने बेंत में बछड़ा को ताड़ित करने के लिए, धमकाने के लिए उन लोग बेंत लेकर के चलते थे। वो भी बहुत सुंदर, बच्चों के साइज के अनुसार ही सब बेंत और छींके, तो उसको पीछे लटका लेते थे सिक्के को, जिसमें दही भात रहता था। दही अलग बर्तन में और भात अलग बर्तन में। छोटा छोटा कितना खाते बच्चे थोड़ा थोड़ा ले लेते थे, या और जो भी लेना था घर से पकवान ले लेते थे, उनकी माताएं देती थी। तो सुसिक, सु माने सुंदर, सुष्ठु, सुंदर सिक्के, सुंदर बेंत, सुंदर विषाण, सिंह बजाने के लिए, पशुओं को बुलाने के लिए, और बेड़ू और बांसुरी। सभी बच्चे बांसुरी रखते थे, सबके साथ बांसुरी। कहाँ कहाँ रखते थे सब? बेंत को तो ऐसे रखते थे निकलते समय, और उसमें छीके लटकाए थे, और बांसुरी को खोसे थे अपने फेंट में, और विषाण को भी खोसे थे, कभी कभी उसे बजाते थे। तो सु सब में लगेगा, सुष्ठु सिक, सुष्ठु बेत्र, सुष्ठु विषाण, सुष्ठु वेणु, सुष्ठु सुरम्यम सिक्यम बेत्रम वत्स तारणार्थम विषाणम श्रृंगम वादनार्थम वेणुश्च जैसम तथा भूतम। इस तरह से इनमें बहुत सी सामग्रियां खेलने की भी थी, जिसका पहले वर्णन किया गया है। लेकर के चले। पृथुका, बच्चों को पृथुक कहते हैं। पृथुक का अर्थ होता है मोटा मोटा बच्चा। मतलब एक जगह कहीं पर किसी क्षेत्र में बच्चों को गदेला कहते हैं, है ना? कहाँ कहते हैं? अच्छा, पहाड़ में। तंदुरुस्त बच्चे, मोटे मोटे। ऐसे आजकल के किसी को पोलिया, किसी को कुछ, और वास्तव में भोजन बच्चों को नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता है, इसलिए वो बहुत दुबले पतले दिखते हैं। लेकिन भगवान के वे बच्चे, भगवान के साथ जाने वाले सभी बहुत स्वस्थ, छोटे छोटे और मोटे, इसलिए उनको पृथुका कहा। ये असंख्य थे, और सहस्रों परिसंख्यान्वितान, सहस्र से ऊपर जिनकी संख्या थी, ऐसे 10,000 या 20,000, 1,000 से अधिक संख्या, सहस्र से अधिक संख्या थी उनके बछड़ों की। तो अपने अपने बछड़ों को लेकर के वे निकले आनंद के साथ। मुदा विनिर्ययु, वत्स चारण है उनके लिए परम आनंद की बात थी, क्योंकि उसी कर्म में श्री कृष्ण का साहचर्य मिलता था, भगवान के साथ खेलने को मिलता था। इसलिए मुदा विनिर्ययु, खूब आनंद के साथ निकले अपने अपने घरों से, अपने अपने बछड़ों को आगे करके। आज के युग में किसी बच्चे को कह दिया जाए कि भोर में जाओ बछड़ा चराओ, तो मुदा नहीं निकलेगा। बोले निकलेगा ही नहीं, निकला तो बहुत दुख के साथ निकलेगा कि क्या हमको दंड दिया जा रहा है। लेकिन बच्चे बछड़ा चराने के लिए परम आनंद से निकले, बहुत हर्षित थे। भगवान के साथ खेलना ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख था। अपने अपने बछड़ों को लेकर के निकले, और कृष्ण के बछड़ों के साथ अपने बछड़ों को मिला दिए।
इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण बहुत तेज गति से निकल करके बाहर नहीं हो गए, बहुत धीमी गति से वो बाहर अड़ार जिसको कहते हैं वहां हुए। तो बच्चे अपने अपने बछड़े ले करके कृष्ण के बछड़ों से मिलाते थे। कृष्ण वत्सैर संख्यात ही, और कृष्ण के बछड़ों की भी संख्या की नहीं जा सकती थी, असंख्यात। बात यह थी कि जितने भी भगवान के भक्त हैं, श्री नारद जी या श्री भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी और भी जितने भक्त, सब बछड़ा का रूप धारण करके भगवान के साथ चरने के लिए चलते थे। इसलिए उसकी कोई संख्या ही नहीं थी, और भगवान सबको स्वीकृति दिए थे। कौन नहीं जाना चाहेगा, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, जो पशु हो तो कहा बस मेरे चरण मित नंद के धेन में जा। तो जितने भी भक्त हैं इस तरह के, उनकी अभिलाषा को भगवान ने पूरा किया। वे भगवान के साथ बछड़ा बन करके चरने के लिए चले। तो इसीलिए कृष्ण के बछड़ों की संख्या करे असंख्यात। गोपों के बछड़े जो हुए उनकी संख्या कह रहे हैं सहस्त्र से ऊपर, और भगवान के बछड़ों कह रहे हैं असंख्यात, कोई संख्या नहीं। इस तरह से अपने अपने बछड़ों को मिलाए। जूथी कृत्य स्ववत्सकन, अपने बछड़ों को भगवान के बछड़ों के साथ एक ही कृत्य, जूथी कृत्य, एक ही जूथ में मिलाए। और चारयंतो, और चराते हुए बछड़ों को, और लीला भी विजरहुस तत्व तत्व, बाल्य लीला करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, और जहां जहां बछड़े जाते थे चरते हुए, वहां विजरहु, विहार करते हैं। बछड़ों को चराने में कोई दिक्कत नहीं थी, परम आनंद था। ये प्रश्न हो सकता है, और आज का मस्तिष्क तो और ज्यादा सोचेगा, इतने बछड़े एक साथ कैसे रह रहे थे। इस सिद्धांत पहले समझ लेना चाहिए कि श्री भगवान और भगवान के परिकर प्रियजन और भगवान का धाम, भगवान का स्वरूप जो भी है, यह चिन्मय है। उसे प्राकृत माप के अनुसार नहीं देखना चाहिए। अन्यथा प्रश्न करने वाले के लिए तो हमेशा प्रश्न ही बना रहेगा, वो पूरा हेडेक में रहेगा, ये कैसे हुआ। वो अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बहुत भारी कोई प्लेटफार्म तैयार नहीं किया। अर्जुन के रथ पर ही वे रहे, और रथ के ऊपर अपने देह में ही, अपने श्री विग्रह में ही वे कहते हैं, मम देह गुडा केश जो चान्य द्रष्टुम इच्छा से, तुम जो कुछ भी देखना चाहो मेरे देह में देखो। तो श्री कृष्ण का देह तो उस रथ पर अटा हुआ है लेकिन उस रथ से अनंत गुना साइज ब्रह्मांड और विविध लोकों को भगवान ने दिखाया अपने देह में ही। ये कैसे संभव हुआ? या माता यशोदा को अपने छोटे से मुख में ही ब्रह्मांड दिखा दिया। तो भगवान ने संसारिक या प्राकृतिक धारणा और माप के बस में नहीं है। ऐसे ही उनका धाम भी है, वृंदावन, ये ब्रज धाम, वह चिन्मय है और विभु है, सर्वव्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान का धाम व्याप्त नहीं कर सकता है, जहां वो नहीं रह सकता है। तो इतने बछड़े चर रहे हैं, और उसी संख्या में फिर उसके अनुसार गोप बालक आदि भी, तो यह भगवान के उस चिन्मय धाम में संभव है ही। कभी असंभव की कल्पना नहीं करनी चाहिए, सब कुछ संभव। और कैसे संभव है इसको अपने दिमाग से समझ नहीं सकते हैं, सुन करके मानना चाहिए। कैसे श्री कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, कैसे?
आदमी सोचता है कि हम अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से चिंतन कर लें, अटवा लें। नहीं, इसको अचिंत्य कहते हैं। जिसका मन से चिंतन या आकलन नहीं किया जा सकता, अचिंत्य कहते। तो अपने असंख्य बछड़ों को बच्चे भगवान के बछड़ों में मिलाए, जुथीकृत्य, और 4 यंत चराने लगे। बछड़े जहां तहां खर चरने लगे, इधर उधर, अपना रात भर के भूखे थे। वो उनको चरने का आवेश होता था, चूंकि भगवान चरा रहे थे, अतः चरने का आवेश उनको होता था। भगवान की इच्छा रहती थी कि ये चर है, इसलिए सब चरने में आविष्ट होते थे। चरने लगे, और बच्चे अर्भ लीला भी, बाल्य लीला भी, तत्र तत्र वत्स प्रचार देश विजर हो, विहरणम चक्र, और बच्चे विहार चालू किए। बछड़े चरना चालू किए, और सब गोप बालक भगवान श्री कृष्ण के साथ विविध विहार करना चालू। बछड़े अपनी गति से अपना काम कर रहे हैं, और बच्चे भगवान के साथ खेलने लगे। सबसे पहले वन में पहुंचकर अपना श्रृंगार कर रहे हैं। फल प्रवाल स्तबक सुमन पिच्छ धातु भी, काच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन। घर से चले थे बच्चे, तो उनकी माताओं ने उनका श्रृंगार किया था। काच, गुंजा, मणि, हीरा और स्वर्ण, सोने से, सब सोने के गहने या हीरे के गहने, काच, गुंजा, इन सब से श्रृंगार किया था। लेकिन वन में पहुंचने पर सभी बच्चे अपना अपना श्रृंगार करने लगे, और कई मिल करके तो पहले श्री कृष्ण का श्रृंगार करते थे। वन में इनका क्या श्रृंगार था? फल, प्रवाल, स्तबक, सुमन, पिच्छ धातु भी। फल तोड़े और फल से श्रृंगार कर रहे। कभी कभी श्री कृष्ण के पाग में या इधर उधर फल भी लगाते थे, पगड़ी में छोटे छोटे फल, और स्वयं भी अपना श्रृंगार करते थे फलों से। और प्रवाल, नए नए कोमल पत्तों से, प्रवाल उसको कहते, नए नए कोमल पत्तों से। और स्तबक, पुष्प गुच्छा, और सुमन, पुष्पों से, पिच से, मयूर पुच्छों से, मोर के पंख से अपना श्रृंगार करते थे। और धातु भी, गैरिक आदि धातु होते हैं, गाल पर, ललाट पर चित्रकारी करते थे। ये हैं बच्चे। बच्चों की दृष्टि में यह सोना है और यह गैरिक धातु एक माटी है, इसका भेद नहीं। सोना से श्रृंगार किया गया है, लेकिन वहां जाकर मिट्टी से श्रृंगार कर रहे हैं वन में। यह सबसे बड़ा श्रृंगार है। तो कोई सोना पहने या गहना पहने, हीरा पहने, लेकिन जो भक्तजन अच्छा लगते हैं ये मिट्टी का तिलक करके, गोपी तिलक, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। वैष्णवों का ही श्रृंगार है। दो श्रृंगार है, एक कंठी और तिलक। और कुछ भी शरीर पर नहीं हो, लेकिन इससे बहुत शोभा बढ़ती है। हम भगवान के बनते हैं इसके द्वारा। जैसे किसी स्त्री के शरीर पर कोई भी गहना न हो, लेकिन उसके ललाट में यदि सिंदूर है, कुमकुम है, तो वह सौभाग्यवती है। सबसे बड़ा श्रृंगार उसका यही है। और यदि पति नहीं है तो उसका कोई भी श्रृंगार उसकी शोभा को बढ़ा नहीं पाएगा। तो इसी तरह से वैष्णवों का श्रृंगार वास्तव में ये है, कंठी और तिलक। ये बच्चे श्री कृष्ण के साथ अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं। स्वर्ण और मणि के श्रृंगारों में उनकी उतनी रुचि नहीं है। घर पर ठीक है, मां
माता जी ने श्रृंगार कर दिया, लेकिन अब वहां जा करके वे ये अनुभव किए कि हमारा श्रृंगार अधूरा है। तो फल से, पत्ता से, गुच्छा से, फूल से, मयूर पंख से और गैरिक आदि धातुओं से अपना श्रृंगार करने लगे। भूषिता अपि अभूषण, वे पहले से भूषित थे। किससे? काच गुंजा मणि स्वर्ण, इससे भूषित थे। लेकिन फल प्रबाल स्तव का सुमन पिच्छ धातु भी से अपना श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार किए और इसके बाद विहार कर रहे हैं। श्रृंगार करना भी एक विहार है। कई बच्चे श्री कृष्ण पर लगते हैं श्रृंगार करने के लिए। प्राय सबके पास श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और वो उस टाइम मैंने श्रृंगार किया है, मैंने श्रृंगार किया, तुरंत ताजा फल और पत्ता लेकर के या मयूर पंख लेकर के खोसना। ऐसे घर से चले तो मोर पंख नहीं था, जिसे सिद्ध हो रहा है। तब तो यहाँ पीछे मयूर पीछे से श्रृंगार करने लगे। और वास्तव में श्री कृष्ण पर ये भारी भारी जो मुकुट पहनाते हैं लोग, भगवान नारायण जैसा मुकुट बड़ा रख देते हैं, ये गलत करते हैं। उनको ये सब श्रृंगार पसंद नहीं है। वृंदावन में मुरपंख हो और एक छोटा सा कपड़ा पाग बांधे हों और पाग के ऊपर से फूल, पत्ता और जो कुछ भी है, और उनके गाल में, ललाट में मिट्टी का तिलक, गैरिक धातु, पेंट नहीं। अच्छा लगता है। इसके बाद और विहार चालू किए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे। मुष्णन्तोन्यन्य सिक्यादिन ज्ञातान आराच चिक्षिपु तत्रत्याश्च पुनर्दूराद हसन्तश्च पुनर्ददु। अन्योन्यस्य परस्परस्य सिक्यानि आदिर्जेषाम् वेत्र विषाण वेणूनाम तान सिक्यानाम अन्नाधारत्वेन अन्ननाशे सति हसंत इत्यादि युक्तत्व। एक दूसरे के बेंत, बांसुरी, सींग और सीके को भी कभी कभी कोई बच्चे चुरा लेते थे। मुष्णंत, उसका ध्यान नहीं रहता था तो धीरे से उसके फेंट से बांसुरी खींच लिए। मुष्णंत, चोरयंत। और ततः ज्ञातान, अब जब जिसका चोरी गया है उसको पता लग जाता था कि अरे हमारा वेणु कहाँ गया, बांसुरी कहाँ गया, तो वो दूसरा जो लिया था वो दूसरे के हाथ में दे देता था, दूर फेंक देता था। जब ज्ञात हो जाता था उसको कि वो लिया है तो उसके पास जाता था, कहता था मदीयम वेत्रादिकम नीतम, तुमने हमारा बेंत आदि लिया है, हमारा बांसुरी लिया है। ये ज्ञात हो जाता था तब आरात का अर्थ दूरे एवं छिपो, तो वे दूर फेंक देते थे। ज्ञात हो जाता था तो दूसरे के पास दूर फेंक देते थे। और वहां वाले तत्रत्याश्च ततःपि दूरा, वे भी दूर फेंक देते थे। और जाता था बच्चा जोने के लिए, लेने के लिए, पकड़ने के लिए। और इस अनवस्था के कारण जब रुदन मुख हो जाता था, रोने रोने का हो जाता था, तब हसंतश्च पुनर्ददुन, फिर हंसते हुए दे देते थे। ये परस्पर सभी सबका कर रहे थे। यहां तक श्री कृष्ण का भी कोई बेड़ चुरा लेता था और यहां से वहां फेंकना, यहाँ वहां जाना, कृष्ण का यहाँ जाना, तुम हमारा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी से कहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हमारी बांसुरी चली गई, ये से। तब जब रोने लगते थे तब देते थे, हंसते, ले लो। ये रोज की लीला होती थी परस्पर में, सभी गोप बालक लीला करते। तो पहली लीला ये सामान चोरी की है। तो चोरी नहीं, अंततः वो दे देते थे, लेकिन थोड़ा रुला करके
रुदन मुख करके, पूरा पूरा रुला करके नहीं, जब रोने रोने जैसा मुंह हो जाता तब दे देते। वे सीख के भी चुराते थे भोजन भी, उसको सावधानी से रखते थे। और यदि कदाचित श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए दूर चले जाते थे थोड़ा, तो उनको पकड़ने के लिए अहम पूर्वम इति बच्चे आपस में स्पर्धा करके और कृष्ण को पकड़ करके स्पर्श करके सुख लूटते थे। यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभेक्षणाय तम। अब बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि इस प्रकार की बाल क्रीड़ा में भी कितने श्री कृष्ण में दत्त चित्त थे, श्री कृष्ण प्रवण थे। उनके प्रणय विशेष को, श्री कृष्ण के प्रति उनके स्नेह विशेष को 5 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। तो पहले वर्णन करते हैं, यदि दूरम गतः कृष्णो वन शोभेक्षणाय तम। यदि दूरम गतः कृष्ण, कृष्ण भी अपने उन सखाओं को जो उनको प्राण के समान प्रिय थे कभी छोड़ करके जाते नहीं थे, कभी त्याग नहीं करते थे भगवान, उनके साथ ही रहते थे। लेकिन यदि दूरम गतः, कभी दूर चले गए, वन शोभेक्षणाय, वन शोभा ईक्षणाय, वृंदावन की शोभा देखने के लिए, कहीं विशेष फूल देखने के लिए या वृक्ष देखने के लिए, वन की शोभा देखने के लिए थोड़ा दूर चले जाते थे। यदि दूरम गतः, यदि शब्द बता रहा है कि दूर नहीं होते थे श्री कृष्ण, लेकिन यदि कदाचित हुए तो बच्चे दौड़ते थे उनको पकड़ने के लिए। अहम पूर्वम, मैं पहले पकड़ूंगा, मैं पहले पकड़ूंगा, दौड़ते थे कृष्ण को पकड़ने के लिए। और पकड़ करके संस्पृश्य, सम्यक अस्पृश्य, सम्यक स्पर्श का मतलब है आलिंगन आदि करके, और रे मिरे, इस तरह अनिर्वचनीय दिव्य सुख लूटते थे। यदि श्री कृष्ण जाते थे तो यही उद्देश्य भी था कि क्यों दूर जाते थे, कि अपने साथियों को उनके आलिंगन का सुख मिले और भगवान को भी आलिंगन का सुख मिले। तो निरंतर साथ रहने से अब आलिंगन करने में वो आनंद नहीं आता था। तो थोड़ा दूर होते थे तो उनको बच्चे दौड़कर पकड़ते थे। अहम पूर्वम, मैं पहले पकड़ूंगा, मैं पहले पकड़ूंगा। तो श्री कृष्ण एक ही नहीं रह जाते थे, अपने प्रत्येक मित्र की इच्छा को पूरा करने में समर्थ हैं। जितने बच्चे दौड़ते थे सबको यही लगता था कि मैं पहले, सबका पहले मैं पकड़ा हूं। और श्री कृष्ण प्रत्येक का आलिंगन करते थे, सबके लिए ही वे सब पहला थे, सब पूर्व थे। अहम पूर्वम, कोई पीछे नहीं था। चूंकि यह भगवान की लीला है, वो अपने प्रत्येक मित्र, अपने प्रत्येक प्रेमी के लिए एक एक हो जाते थे तुरंत, क्षण भर में। बच्चों को पता नहीं लगता था, इन सबको श्री कृष्ण आलिंगन देते थे। और इस तरह श्री कृष्ण का आलिंगन पा करके रेमिरे का अर्थ है सुखम प्रापु, वे अतिशय आनंद प्राप्त करते थे। इस जगत में भी देखा जाता है कि मनुष्य या पशु आदि भी एक दूसरे का आलिंगन करके, पकड़ करके सुख का अनुभव करते हैं, जबकि यह प्राकृत देह है, यह आत्मा नहीं है, आत्मा से शून्य है, जड़ देह है। इसको छू करके आनंद का अनुभव करते हैं लोग। तो फिर भगवान का स्पर्श करके, भगवान का आलिंगन करके उन बच्चों को कितना अनंत अद्भुत सुख प्राप्त होता होगा। तो यदि दूरम गतः कृष्ण वन शोभेक्षणाय तम,
अहम पूर्वम तम श्री कृष्णम मैं पहले यह कहते हुए दौड़ करके संस्पृश्य सम्यक स्पर्श करके आलिंगन करके रेमिरे बहुत सुख का अनुभव करते थे। रेमिरे मतलब रमते थे, सुख लूटते थे। यही रमण था। श्री कृष्ण का आलिंगन पा लेना, उनको पकड़ करके अखबार से लगा लेना, यह सब सर्वोपरि सुख था बच्चों का। तो इस तरह रमते थे। केचिद वेणुन वादयन्तो ध्वान्तः श्रृंगारि केचन। अब विविध लीलाओं का वर्णन करते हैं। केचिद वेणुन वादयन्तः, कोई कोई बच्चे गोप बालक वेणुन वादयन्तः बांसुरी बजाते रहते थे। केचित कोई कोई, अच्छा, ध्वान्तः श्रृंगारि केचन, और कुछ सिंह बजाते थे। सिंह बजाने में उसमें हवा भरना पड़ता है। जैसे बांसुरी में भी हवा भरनी पड़ती है, लेकिन उसमें सीधा हवा भरना पड़ता है, इसलिए उसको धमांतः कह रहे हैं, फूंकना। कोई कोई फूंकते थे किसी बछड़े का नाम लेकर के कि तुम कहाँ गया, इधर आओ, फूंकते थे। या परस्पर में अपने सखाओं को बुलाने के लिए, तो इधर कहाँ गए, इधर आओ, इधर आओ। कोई कोई सिंह बजाते रहते। तो हजारों हजारों लोग बांसुरी बजा रहे हैं, हजारों हजारों सिंह बजा रहे हैं, और श्री कृष्ण प्राय सबके साथ हैं। केचिद वेणुन वादयन्तः ध्वन्तः श्रृंगारि केचन, केचिद भृंगैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे। केचित केचन बालकाः वेणुन वादयन्तः, केचन बालकाः श्रृंगारि धमान्तः वादयन्तः, केचिद भृंगैः भ्रमरैः सह प्रगायन्तः। कोई कोई भंवरे के साथ जहां तहां गाते थे। भंवरे भन 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 करते रहते हैं, तो उनके स्वर के अनुरूप शब्द निकालते थे। और परे कोकिलैः सह कूजन्तः, और कुछ बच्चे कोयलों के साथ कूजंत, उनके स्वर में स्वर मिला करके कुहू कुहू, जैसे कोकिल बोलते हैं, कोयल बोलते हैं, वैसे उनका अनुकरण करते थे। यही बछड़ा चरा रहे थे। ये आनंद था, केवल कोयल के बोली का अनुसरण करना, भृंगों के साथ, भौरों के साथ गाना, बांसुरी बजाना, सिंह बजाना। सभी में कृष्ण हैं। वे बांसुरी बजाने वालों के सिरताज हैं, तो बांसुरी बजाते हैं, सिंह बजाते हैं, कोयल की बोली का अनुकरण करते हैं। कभी कभी तो कोयल लजा जाता था। इतना सुंदर श्री कृष्ण बोलते थे कोयल के स्वर में कि वो उड़ करके भाग जाता था। लज्जा आती थी इसलिए, और थोड़ा दूर होकर के देखने लगता था। सूरदास जी ने लिखा है कि कोयल श्री कृष्ण की बोली जब से सुने तभी से वन वन में छिप करके रहते हैं। ये वन में रहते हैं छिप करके। और कमल जल में चला गया, जल में निवास करता है और मुंह बंद करके ज्यादा रहता है श्री कृष्ण के मुख को देखकर। और स्वर को देख करके, स्वर को सुन करके कोकिल लजा कर वन में निवास करते हैं। ये सब है कवियों की उत्प्रेक्षा है, लेकिन वास्तव में यह सत्य है बिल्कुल। श्री कृष्ण के वाणी की मधुरता को समझने के लिए ये सब वाक्य सहायक होते हैं। तो इस तरह श्री कृष्ण के साथ बच्चे विहार कर रहे हैं। विच्छाया भी प्रधावंतो, कोई कोई बच्चे वीनाम पक्षिणाम छाया भी प्रधावंत, आकाश में पक्षी उड़ते थे, तो पक्षियों की छाया, प्रतिछाया पृथ्वी पर पड़ती थी। जैसे पक्षी उड़ते हैं तो नीचे भी उसकी परछाई पड़ती है, तो उस प्रतिछाया के साथ, परछाई के साथ
ये भी बहुत तेज गति से प्रधावंत जहां कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो भी बहुत तेज नहीं उड़ता होगा, इतना ही उड़ने लगता होगा कि श्री कृष्ण चलें साथ में। तो श्री कृष्ण प्रधावन कर रहे हैं और सब गोप सखा दौड़ रहे हैं पक्षियों की छाया के साथ। ऐसे बच्चे कभी कभी करते हैं, देखा गया है। ये तो बहुत तेज गति से पक्षी उड़ते हैं तो उतना नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन कभी कभी पक्षी ऐसे उड़ते हैं, घूमते रहते हैं खास स्थान में, तो पक्षियों के छाया के साथ वे प्रधावंत प्रकर्षण धावंत गच्छन्त चलते थे। बीच छाया भी प्रधावंत गच्छन्त साधुवंश का। कोई कोई बच्चे हंस जैसे चलते थे, हंस जैसे चलता है वैसे साधु गच्छन्त, हंस जैसे, ठीक जैसे हंस चलता है वैसे चलते थे धीर गति से। हंस कभी कभी पृथ्वी पर भी चलता है और कभी जल में भी चलता है, जल में तैरता है। तो इस तरह से हंस के साथ चलते थे। बकाय रूप विचंतश्च, कोई कोई बच्चे बगुलों के साथ उपविशंत, जैसे बगुले जलाशय के निकट, सरोवर के निकट बैठते हैं, बैठते क्या है, मन ध्यान करते हैं। क्यों बैठते हैं? कोई अपना भोजन पकड़ने के लिए बगुले बैठते, तो उनके पास ये बच्चे भी जा करके और ध्यान जैसे करते थे। उनके चोंच कुछ है बड़े बड़े होते हैं बगुलों के, अपने हाथ को ऐसे करके ध्यान कर, बगुले के साथ वो ध्यान कर रहे हैं। बकय रूप विसंतश्च, बकों के साथ उपविसंत बैठते थे, निकट बैठ करके और ऐसे आंखें बंद कर लेते थे। और नृत्यंतश्च कलापि भी, और मयूरों के साथ नाचते थे। कोई कोई बच्चे मयूरों के साथ नाचते रहते। इन सभी लीलाओं में श्री कृष्ण हैं। यही ध्यान करना चाहिए कि श्री कृष्ण नाच रहे हैं मयूर के साथ। उनके नाच को देखकर मयूर भी लजा जाते थे। वैसा सुंदर वो भी नृत्य नहीं कर सकते। यह है वृंदावन की, यही वृंदावन की लीला, भगवान की कुमार अवस्था की ये सब लीलाएं वर्णन की जाए। पौगंड की लीला है, किशोर की लीला है। नृत्यंतश्च कलाप भी, मयूरों के साथ कोई कोई नाचते रहते थे। कितना निश्चिंत और आनंदमय जीवन है। ऐसे लौकिक दृष्टि से भी केवल विचार किया जाए तो यह बहुत आनंदमय जीवन है। इस तरह से प्रकृति के साथ रहना, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी में खेलना, और फिर भगवान के साथ इसका संबंध हो तब तो कहना ही नहीं। विकर्षंत कीशबालान, कोई कोई गोप बालक बानरों के बच्चों को खींचते थे। कहीं वो बानर हैं पेड़ के ऊपर और पूंछ लटकी है, उनकी पूंछ लांगुल लटका है, तो उसको पकड़ करके खींचते थे बहुत जोर से। नहीं किस बालन विकर्षण तक, किस कहते हैं बानर को। बानर शिशुओं को पकड़ते थे। आजकल के बानर को पकड़ा जाए तो सीधे काट देंगे, आ जाएंगे। लेकिन वृंदावन के बानर थे, वो भी ऐसे ही ऊंचाई पर बैठते थे कि उनकी पूंछ को बच्चे पकड़ सके, कृष्ण पकड़ सके। वे सब भी तो महान भक्त जन हैं, बड़े बड़े। वृंदावन में कुछ पता नहीं चलता है कि
पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, वृक्ष के रूप में कौन है। सब एक से एक बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के भक्त जन हैं। तो विकर्षन्तः किस बालान, बानर बालकों को, बानर शिशुओं को पूछ पकड़ करके खींचते थे। विकर्षन्तः आरोहन्तस्तैर द्रुमान, और कोई कोई बच्चे पूछ खींचते थे। यही लीला थी वृंदावन में। और कुछ बानरों के साथ ऊपर वृक्ष पर चढ़ जाते थे, पूछ के सहारे ही नहीं चढ़ जाते थे उनके साथ। वो जैसे चढ़ते थे वैसे ये भी चढ़ते जाते। विकुर्वन्तस्तैः साकम्, और बानरों के साथ कोई कोई बच्चे बानरों के साथ मुख विकार करते थे, से भ्रू निक्षेप करना, डराने की कोशिश करना। बंदर घुड़की बहुत प्रसिद्ध है, और श्री कृष्ण जब सामने आते थे तो कभी कभी तो भाग जाते थे डर करके, लेकिन फिर आकर के मुख विकार करते थे, जैसे वो करते हैं वैसे। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। गोप बालकों के साथ, बानरों के साथ मुख विकृत करना। बानर के बच्चे वैसे उतने नहीं काटते, वो तो भागते हैं। बड़े बड़े बानर खतरनाक होते हैं। तो ये बच्चे छोटे छोटे हैं, तो ये किस बालन, बानर शिशुओं के साथ ही खेल रहे हैं। और छोटे छोटे बानर भी मुंह बनाने में, डर पाने में वैसे ही प्रवीण होते हैं। ऐसा घोह देते हैं कि अब तो ये जान मार ही देगा। बंदर घुड़ की उनका मुख बनाना, क्रोध करना अद्भुत है। भगवान ने उनको दिया है ये सब। तो ऐसे बानरों के इन विशेषताओं के साथ भगवान खेल रहे हैं, और अन्य गोप बालक भी सब खेल रहे हैं। विकर्षन्तः किस बालान, वृक्ष शाखा लंबमान लांगुल ग्रहणेन आकर्षन्त इत्यर्थ। तैहि, और यदि पूछ को खींच रहे और पूछ नहीं छूटा बानर का, अगर पकड़े रह गए तो पूछ पकड़े पकड़े ही बानर शिशुओं के साथ द्रुमान आरोहंत, वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। तो पकड़े पकड़े मतलब बहुत कम है, बल लगा करके पकड़े हैं, तो वो चढ़ता है तो वो भी चढ़ जाते हैं। केवल लीला करते हैं, उसके सहारे से नहीं। तैः साकम् स विकुर्वन्तश्च भ्रू विजृंभ आदि मुख विकारन कुर्वन्त, मुख विकार। प्लवन्तश्च पलाशिषु, जैसे बानर एक शाखा से दूसरे शाखा पर अपन झूलते हैं, कूदते हैं, छलांग लेते हैं, ऐसे बच्चे भी कूदते। पलाशिषु, वृक्षों पर एक शाखा से दूसरे शाखा पर झूलते हैं, चढ़ते हैं। वृंदावन के वृक्ष भगवान के लीला काल में सब नीचे ही शाखा वाले रहते थे, यहाँ से बच्चे आसानी से झूल सके, चढ़ सके इस शाखा से उस शाखा पर। उसको प्लवंतः कहते हैं। प्लवंत का अर्थ है बहना, बहना, इस शाखा से उस शाखा पर, इस शाखा से उस शाखा पर झूलना, कूदना, बानरों की तरह। ऐसे बच्चे फुर्तीले थे। अब तो बच्चों को इतना सजाए दिया जा रहा है, 4-5 वर्ष का होते ही बस्ता टांगो, स्कूल जाओ। वास्तव में ये बच्चों के विकास के लिए कभी काम नहीं हो रहा। बच्चों को बचपन में इस तरह खेलने की छूट होनी चाहिए, तो उनका जीवन विकसित होता है। ये पढ़ाई का भार ऐसा खतरनाक है।
इस छोटे छोटे बच्चों को इतना बाध्य करना, तुम पढ़ो पढ़ो, और नहीं पढ़ेगा तो आज के जीवन में वो जिएगा ही नहीं। और पढ़ाई में भी आगे चल करके पढ़ाई क्या रह गई है, कंप्यूटर सीखो बस, और कोई पढ़ाई नहीं रह गई। कोई कला साहित्य ये सब कुछ नहीं रहा, संगीत नहीं रहा। तो श्री भगवान ने ये सब लीलाएं कर रहे हैं। साकम भेकर विलंघंत, भेकई, भेक का अर्थ मेढक, भे भे करोती इति भेक, भे भे, ये मेढक बरसात के दिन में भे भे करते रहते हैं। कई नदियां उमड़ जाती हैं बरसात के दिन में, उमड़ जाते हैं तो उनके तट डूबने लगते हैं। प्रसरव संप्लुता सरित, नदियों में जब बाढ़ आती है, पानी ऊपर हो जाता है, तो उनमें से कोई छोटी छोटी धारा निकल जाती है, छोटी छोटी धारा नदी। उसमें मेढक के साथ ये बच्चे तैरते हैं या उछलते हैं। मेढक का स्वभाव है, मेढक धीरे धीरे नहीं चलता है, वो फान करके चलता है पानी में भी। तो उन मेढकों के साथ ये भी पानी में कूद रहे हैं या तैर रहे हैं, छोटी जलधारा वाले नदी में। सरिता कहा गया है, लेकिन उसका ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी नदी में नहीं कूद रहे हैं। नदी की शाखा कोई छोटी सी जलधारा है, तो उसमें मेढकों के साथ तैर रहे हैं और फिर उछल भी रहे हैं, कूद रहे हैं। साकम भेकर विलंघंत, सरित प्रसरो संप्लुत, विहसंत प्रतिच्छाया। और प्रतिच्छाया जल में या किसी स्फटिक मणि में अपनी छाया देखते हैं, अपना प्रतिबिंब, तो उस पर हंसते हैं। विहसंत, हंसते हैं। तो जैसे जैसे मुंह बनाते हैं वैसे वैसे छाया भी मुंह बना रही है। तो ये देखो, तो ऐसे जैसे जैसे मुख बच्चा कर रहा है वैसे वैसे वो भी करता है, छाया भी, तो उस पर हंसते। विहसंत और स्वपंतश्च प्रतिस्वना, और प्रतिस्वन प्रतिध्वनि को साप देते हैं। साप देने का मतलब है कि गाली देते हैं। प्रतिस्वन, स्वन मैंने प्रतिध्वनि होती है। कहीं पहाड़ के निकट या नदी के निकट कोई कुछ बोलता है तो प्रतिध्वनि होती है। तो ये बच्चे बोलते हैं, जब प्रतिध्वनि होती है तो कहते हैं रे रे कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मैं आऊं मैं आऊं। अरे इतना ढीठ हो गया, ये हमको रे कह रहा है, वही प्रतिध्वनि भी बोलती है हमको रे कह रहा है। अच्छा मैं अभी आता हूं, तुमको सिखा रहा हूं। तुम मर जाओ तो तुम मर जाओ, वो आवाज वैसे ही आती है। अपने ही प्रतिध्वनि को सुन करके और क्रोध कर रहे हैं। ये बच्चे हैं ना, उनको ये पता नहीं है कि इनकी ही आवाज है। श्री कृष्ण को भी ऐसा ही होता है, अपनी आवाज प्रतिध्वनित हो रही है तो वे नहीं समझ रहे हैं कि मेरी ही आवाज है। तुम कौन है, तू कौन है, अरे ये सब आज भी बच्चे ये सब लीलाएं करते हैं, खासकर पहाड़ के निकट जाकर के बोलते हैं। वैष्णव लोग तो जाकर के बोलते हैं हरे कृष्णा, तो पहाड़ बोलता है हरे कृष्णा। वास्तव में पहाड़ बोलता है। पहाड़ भी एक जीव है, वो भगवान का नाम बोलता है, लेकिन जो जैसा होता है वैसे ही प्रतिध्वनि करता है।
तो ये बच्चे सब गाय बकरी चराने वाले हैं, तो ये क्या ऊंचा चीज बोलेंगे। तो रे तुकार साला साला यही कर रहे हैं। श्री कृष्ण भी उसमें है। हम आएंगे तो तुमको अभी बता देंगे। तो सपंतश्च प्रति स्वनान, अपने प्रति ध्वनि को साप देते हैं, गाली देते हैं। अरे सारे मैं आऊं, तो वो भी बोलता है अरे सारे मैं आऊं। तो अब क्या करोगे? पर कहीं न कहीं ऐसे कुछ लड़के इसमें फंसे ही रहते हैं, अपने प्रतिध्वनि को गाली देते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से भगवान की बाल लीला का वर्णन करके अब एवं तेषां क्रीड़ा निर्वर्ण्य ब्रजौकसाम इति उत्तर श्लोकोक्त्या तदादि ब्रजवासी मात्रमेव ब्रजवासी मात्राणामेव सौभाग्यम सर्वेभ्य एव सकाशात् अधिकत्वेन स्तौति इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजर्हुः कृतपुण्यपुञ्जः। इन गोप बालकों के असमूर्ध सौभाग्य पर विचार करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार ये गोप बालकगण भगवान के साथ विजर्हु विहार कर रहे थे। विजर्हु का अर्थ है कि स्वयं अतिशय आनंद ले रहे थे और आनंद घन भगवान को भी आनंद दे रहे थे। विजर्हु विहार, विहार का ही अर्थ विजर्हु। इन क्रीड़ाओं द्वारा और एक विशेष प्रेम विलास द्वारा श्री कृष्ण को सुखी कर रहे थे, आनंदित कर रहे थे और स्वयं भी आनंद में विभोर हो रहे थे। श्री कृष्ण क्या हैं, इनके विषय में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है और श्री कृष्ण का आस्वादन करते हैं भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरह से। तो उसी को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण तीन प्रकार के लोगों के लिए तीन प्रकार से अनुभूत होते हैं। वही श्री कृष्ण इन बच्चों के साथ डायरेक्ट विहार कर रहे हैं। तो कहते हैं इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, श्री कृष्ण ब्रह्म है और ब्रह्म सुख और उस सुख की अनुभूति। इसका अर्थ यह है सताम, जो विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं, जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है, ये विदुष विद्वान। लेकिन ऐसे ज्ञानी जो भगवान के सत्ता को, उनके स्वरूप को जानते हैं कि श्री कृष्ण आनंद घन है, नित्य है, सच्चित आनंदमय है। ये नित्य है, आनंदमय है और ज्ञानमय है, चिन्मय है। इसको सच्चिदानंद कहते हैं। तो वे लोग भगवान का आनंद लेते हैं, लेकिन केवल उनकी सत्ता का, उनके आनंदांश का भी उनको अनुभव होता है, ज्ञानांश का भी अनुभव होता है, पर कभी भगवान के साथ विहार करने का मौका उनको नहीं मिलता है। ये भगवान के साथ खेल है इस तरह से। तो इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, इस संसार में तीन प्रकार के जीव हैं मनुष्यों में या देवताओं में। एक है भक्त, दूसरा कर्मी और ज्ञानी। तो इन तीनों को भी, भक्तों को भी, ज्ञानियों को भी और कर्मियों को भी भगवान के साथ विहार करना सुलभ नहीं है।
भगवान के साथ इस तरह खेलना ये सुलभ नहीं है। ये तो एक जो नित्य सिद्ध भगवान के परिकर हैं, गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ रहते हैं, उनको ही ये सुख प्राप्त होता है। और इन प्रेमियों के भाव का अनुगमन करके, अनुसरण करके कोई श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उनको भी भगवान की लीला में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। तो यही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अहो, किसके साथ ये विहार कर रहे हैं? जो श्री कृष्ण ज्ञानियों के लिए ब्रह्म सुखानुभूति स्वरूप हैं, वे श्री कृष्ण का सुख लेते हैं, दिव्य सुख, ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं श्री कृष्ण का चिंतन करके, श्री कृष्ण का गान करके। वे हैं ज्ञानी। और दास्यम गतानम पर दैवतेन, जो दास्य भाव के अनुसार भगवान के भक्त हैं, श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं और दास्य भाव से उनकी सेवा करते हैं, तो उनके लिए श्री कृष्ण पर देवता है, उनके इष्ट देव हैं। उन्हीं के सुख के लिए वे सब कुछ भक्त करते रहते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। पर देवता, और वे ऐसे देवता हैं, ऐसे इष्ट देव हैं जो आत्मदान भी कर देते हैं, अपने को दे देते हैं भक्तों को, और भक्तों के स्वरूप की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु भगवान के साथ ऐसा संभ्रम रहता है, ऐसा संकोच रहता है भक्तों को कि वे इस तरह से श्री कृष्ण के साथ खेलने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, श्री कृष्ण गत प्राण हैं भक्तजन, परंतु उनको भी यह विहार सुलभ नहीं। और मायाश्रितानाम नरदारकेण, जो मायाश्रित हैं, जो इस संसार में विषय सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान चुके हैं, को मायाश्रित कहते हैं। वे माया के वश में हैं, माया पर आश्रित हैं और माया के सुख को ही अपना सर्वस्व समझते हैं। तो वे लोग श्री कृष्ण को समझ ही नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण को समझते हैं कि ये नर दारक है। नर का अर्थ मनुष्य और दारक मतलब बच्चा। ये श्री कृष्ण मनुष्य का लड़का है, प्राकृत है। तो उनके साथ तो खेलने का तो सोच ही नहीं सकते। जब मनुष्य बुद्धि उनकी होती है तो उनको वो अवसर नहीं मिलता है। भगवान गीता में एक श्लोक में कहते हैं कि वो श्लोक कैसे है जिसमें वो कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मनुष्य समझते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मुझे मनुष्य समझते हैं। वे नहीं जानते हैं कि मैं सबसे ऊपर दिव्य पुरुष हूं, नराकार में हूं लेकिन मैं दिव्य हूं। परम भावम अजानंत, मेरा धाम, मेरा स्वरूप सब चिन्मय है, दिव्य है, ये नहीं जानते हैं। और मुझे मनुष्य जान करके अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़। ये मूढ़ लोग कभी कभी बहुत किताब भी लिखते हैं। भगवान जिनको गधा कह रहे हैं, ये गधे लोग भी कभी कभी किताब पब्लिश करते हैं। तो कहते हैं ये कृष्ण क्या किए, दूसरे के घरों में माखन खाना, चुराना, नहाती हुई लड़कियों का कपड़ा उठा लेना, इसी का भजन आप लोग करते हैं। कभी कभी पूछते हैं इसी को भगवान मानते हैं। इस तरह के मूढ़ भरे हुए हैं गधे संसार में, जो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन कृष्ण पर विचार करने से पहले
सोचना चाहिए कि बड़े बड़े लोग जो कृष्ण के संपर्क में आए वे श्री कृष्ण को क्या मानते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी बछड़ा चुराने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के क्या कहे हैं, जरा इसको तो पढ़ना चाहिए ना। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, सनातन अविनाशी पुरुष हैं। अहो नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले ये गोप आदि धन्य हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ किसान। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी आदि सबका अहो भाग्य है। जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। और वे इच्छा करते हैं कि मुझे ये सृष्टि रचना करने का काम अब न दिया जाए, छुट्टी लेना चाहता हूं। तो सबसे बड़े ऑफिसर हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के इंचार्ज हैं, लेकिन वो उसको छोड़ करके और वृंदावन में घास बनना चाहते हैं, वृक्ष और लता बनना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है। वे श्री कृष्ण की महिमा जानते हैं, उद्धव जी जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, नारद मुनि, भगवान शंकर, ये लोग जानते हैं। क्या किसी ने कभी कटाक्ष किया है कृष्ण की लीला पर? कहीं शास्त्र में कहीं देखिए किसी ने कहा है कि ये श्री कृष्ण अटपटांग काम किए? एक व्यक्ति हमसे एक बार साक्षात पूछा, ये श्री कृष्ण नग्न स्नान करती हुई स्त्रियों के वस्त्र चुराए थे? तो मैंने कहा कि हाँ, वे सब 5-7 वर्ष की बच्चियां थीं। शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवतम। ये जो चित्र बना देते हैं ज्योति स्त्रियों का, ये बनाने वाले खुद ही नासमझ व्यक्ति है, वो जानते नहीं है कैसा चित्र बनाना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं ही 7-8 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 8 वर्ष के अंदर, और छोटी छोटी बच्चियां स्नान कर रही थी। क्यों कर रही थी? वो भी माता दुर्गा जी की पूजा कर रही थी जाड़े के महीने में। वहां कोई काम का तो प्रश्न ही नहीं, काम वासना का कोई प्रश्न ही नहीं है। और वे श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, इसके लिए माता दुर्गा की शरण ली थी, मंत्र जप रही थी। आज भी लड़कियां कभी कभी व्रत करती हैं, वो राम जैसा वर और लक्ष्मण जैसा देवर पाने के लिए। इन लोक में देखा गया, तो व्रत कर रही थी। तो जब मैंने कहा कि वो छोटी छोटी बच्चियां थीं, तो वो कहा कि आप ये बात कैसे कहते हैं छोटी छोटी बच्चियां थी? तो सयानी थी। लेकिन नहीं, सयानी नहीं थी, शास्त्र कह रहा है वो बच्चियां थी। तो क्यों चुराया उनका वस्त्र, क्यों चुराया? इतना समझाना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। तो मैंने प्रश्न कर दिया, द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ाए वो, पहले इसको बताओ, और कैसे बढ़ा दिए। ये सुने हो ना कि द्रौपदी के लिए करोड़ों मीटर चीर बढ़ा दिए। कहां से बढ़ा है, कैसे? कृष्ण ने बढ़ाया ना। तो इस पर वो कहता है, मैं इसको नहीं मानता हूं। तो मैं कहा, तो चीर हरण किया, इसको भी क्यों नहीं मानते? क्यों मानते हो? इसको क्यों मानते हो? द्रौपदी के चीर को भगवान ने बढ़ाया, इसको नहीं मानता। और किसी के 2-4 साड़ी को चुरा लिया, उसको मानता है। और जो नहीं मानते हो तो दोनों को मत मानो, है ना, क्योंकि दोनों बातें शास्त्र से आ रही हैं। इस तरह से जो कोई व्यक्ति शास्त्र के किसी एक अंश को मानता है, दूसरे अंश को नहीं मानता है, तो उसको श्रीपाद शंकराचार्य अर्ध कुकुट न्याय कहे हैं। अर्ध कुकुट, कुकुट का अर्थ होता है मुर्गी, मुर्गा, और अर्ध का अर्थ होता है आधा।
आधा मुर्गी अपनी टीका में लिखे हैं आदि शंकराचार्य। तो शास्त्र को मानना है तो पूरा मानो और नहीं तो बिल्कुल मत मानो। एक अंश को मानो और दूसरे को नहीं। तो क्या बात है, क्या विशेषता है श्री कृष्ण में कि बिना कारखाना के, बिना किसी व्यवस्था के द्रौपदी के चीर को अनंत अनंत बढ़ा दिया कि 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन गाज फेंक करके गिर गया, पर सारी का छोर नहीं मिला। क्या बात है, इससे श्री कृष्ण की कोई विशेषता मालूम हो रही है कि नहीं? तो ऐसा व्यक्ति जो इतना चीर बढ़ा सकता है, तो उसको कोई जरूरत थी क्या कि वो उन बच्चियों के वस्त्र को ले? कोई न कोई रहस्य अवश्य होगा। पहले अपने मन को सावधान करना चाहिए व्यक्ति को। तो अर्धकुकुट न्याय का अर्थ होता है आधी मुर्गी। तो श्रीपाद शंकराचार्य लिखते हैं एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी। एक दिन विचार किया कि मुर्गी का पिछला हिस्सा बहुत उपादेय है, फायदेमंद है, इसे अंडा निकालती रहती है, लेकिन अगला हिस्सा मुर्गी का ये खर्चीला है, ये खाती है, तो खिलाना पड़ता है। इसलिए ऐसा काम करो, वो अपनी अक्ल लगाया, अपना बुद्धि लगाया, ये खर्चीला अंश जो है, जो खाना देना पड़ता है, उसको चाकू से काट करके अलग कर देना चाहिए और अंडा देने वाला भाग बरकरार रहे। तो चाकू से वो मूढ़ व्यक्ति काट दिया। इसी तरह से कुछ ऐसे गधे हैं एकदम जिनको ब्रेन नहीं है। शास्त्र के एक अंश को कहते हैं हम मानते हैं, दूसरे को कहते हैं नहीं मानते। तो श्री कृष्ण के विषय में क्या क्या कहा गया है, उन्होंने स्वयं ही अपने श्रीमुख से भगवत गीता में क्या कहा है और श्रीमद् भागवतम में, पुराणों में, महाभारत में, इसको तो पढ़ना चाहिए ना। और बिना पढ़े बस कुछ भी बोल देना कृष्ण के विषय में, तो कुछ भी बोलो, लेकिन हम लोग तो सीधा मन से कहते हैं कि ऐसे सब गधे हैं, बिल्कुल नालायक, कोई ब्रेन नहीं है, कृष्ण के विषय में क्या समझ सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी समझते हैं, कहते हैं कि ये श्री कृष्ण वही हैं जिनका ध्यान करते हैं ज्ञानी लोग, जिनका चिंतन करते हैं और परम सुख प्राप्त करते हैं, दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। परंतु ऐसे ज्ञानियों को भी, ऐसे सज्जनों को भी भगवान के साथ विहार करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। तो ये बात तो छोड़ दीजिए, जो भगवान के परम भक्त हैं, दास्यम गताना, दास्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं, उनको भी भगवान के साथ विहार का यह अवसर नहीं मिलता है, उनको यह सौभाग्य नहीं मिलता है, क्योंकि स्वयं ही संकोच में रहते हैं कि भगवान बड़े हैं, अब हम इनके साथ कबड्डी क्या खेलेंगे, संकोच होता है। यद्यपि भगवान तैयार हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे साथ जैसा प्रेम करता है उसका प्रतिदान मैं वैसा करता हूं, लेकिन जीवों के तरफ से कमी है। तो बहुत ऊंचे स्तर पर भी जो ज्ञानी हैं, जिनमें भक्ति का अंश है, भक्ति के कारण ही उनको सताम कहा गया है। अगर भक्ति नहीं रहती तो सताम नहीं कहा जाता। सताम मतलब संत, भक्त, ज्ञानी। सिद्धर स्वामी जी विदुषाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, विद्वानों को, जिनको भगवान के बारे में ज्ञान है, लेकिन पूर्ण भाव नहीं हो पाने के कारण भगवान के साथ विहार करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। ये विहार, उनके साथ खेलना, उनके साथ कंपटीशन लेना बच्चों जैसा, ये तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो भगवान को बिल्कुल अपना समझते हैं, अपना मित्र जानते हैं, अपना सखा। कभी कभी कोई कोई बच्चा किसी प्रतियोगिता में श्री कृष्ण से जीत जाता है। जैसे प्रतियोगिता है कि जो व्यक्ति हारेगा वो घोड़ा बनेगा और जो जीतेगा वो घुड़सवारी करेगा। ये सब खेल चलता रहता है वृंदावन में। तो एक दिन की ऐसी घटना थी, हरि हारे जीते श्रीदामा। भगवान श्री कृष्ण हार गए और श्रीदाम जीत गए। तो अब श्री कृष्ण को घोड़ा बनना था,
श्रीदाम हट करने लगे, तुम घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। तो श्री कृष्ण लीला रस की सिद्धि के लिए कहा, नहीं हम घोड़ा नहीं बनेंगे। क्यों? हम राजा के लड़का, हम राजा के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र हैं, जिनकी 9 लाख गौएं हैं। हम ऐरे गैरे नहीं है कि हम घोड़ा बन जाए। तो तुम खेलने में क्यों हम लोगों के साथ हुआ? खेलने में कोई किसी का मालिक नहीं होता है। खेलन में को का को गुसैया, गुसैया मतलब गोस्वामी मालिक। खेलने में कोई किसी का मालिक नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तुम अभिमान करते हो कि तुम्हारी 9 लाख गौएं हैं, इसीलिए घोड़ा नहीं बनोगे। तो सभी बच्चों को श्रीदाम इकट्ठा किए और कहे कि ये घोड़ा नहीं बन रहा है। तो उन लोगों ने कहा इसको खेल से बाहर करो, घोड़ा नहीं बनता है तो इसको खेल से बाहर करो, चलो हटो। बाहर कर दिए, बाह पकड़ कर श्रीदाम कहे नहीं हम लोगों के साथ नहीं खेलेंगे, घोड़ा नहीं बनना है तो हम लोगों के साथ खेलना नहीं। तो श्री कृष्ण को अलग कर दिए, थोड़े दूर पर एक मेड़ पर जाकर के बैठ गए और बच्चे सब हाहा ही अपन खेल चालू किए। और श्री कृष्ण रोने लगे कि अरे हमको अपने खेल में शामिल नहीं कर रहे, रोने लगे। तब श्रीदाम ने पूछा घोड़ा बनोगे? तब श्री कृष्ण कहे कि हाँ बनेंगे। तो घोड़ा वो बनाए, चढ़े, कुछ दूर तक चले। बच्चों का तो यही आनंद है, कुछ दूर तक घुड़सवारी किए। जहां यह भाव है भगवान के प्रति, कृष्ण मेरे हैं, मेरे सखा हैं, सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग तुम्ही अनिसम। सखा शुद्ध सख्य भाव से श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़ता है और कहता है तुम कौन बड़े आदमी हो, तुम और हम सम हैं। तुम्हारी 9 लाख गाय है, नंद बाबा तुम्हारे पिता हैं, तो इस खेल के क्षेत्र से बाहर है, यहां नहीं। यहां तो तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा, चाहे करना। यह शुद्ध प्रेम भाव से होता है, प्रेम के काम। जो भगवान इन बच्चों को मिले हैं, भगवान के साथ ये विहार कर रहे हैं, जबकि बड़े बड़े भक्तों को ये सुख नहीं मिलता है, ज्ञानियों को नहीं मिलता है, भक्तों को नहीं मिलता, दास्य भाव वाले भक्तों को, और फिर कर्मियों को कहां से मिलेगा? जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य बालक के रूप में समझते हैं, भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है, कोई कुछ नहीं। कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो सीधे कह देते हैं ये तो कृष्ण भगवान नहीं है। इनको तो कुछ लोगों ने भगवान कहना चालू कर दिया, कहना चालू कर दिया, ये राम भगवान नहीं है, इनको ऐसे कैसे, ये तो अपने स्त्री के विरह में रो रहा था, इसको कैसे भगवान कहा जा सकता है। तो जब वाल्मीकि जी लिख रहे थे रामायण, चाहे तुलसीदास जी लिख रहे थे, तो इस बेहुदे को भी वहां रहना चाहिए था। वो कहा होता कि गलती मत लिखिए। लिख दिए कि ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। तो लीलाएं ये जो मनुष्य भाव वाले हैं, कृष्ण को मनुष्य मानते हैं, ये तो समझ ही नहीं पाएंगे, में तो कभी भाव आ ही नहीं पाएगा। माया श्रिता नाम नरदार केड़, अथवा इसके और भी कई भाव लिखे गए हैं, यह कोई उसकी जरूरत नहीं है। जो मायाश्रित श्री गोपी जन भी हैं जो दुर्गा जी का आश्रय ली हैं, तो श्री कृष्ण को मनुष्य समझती हैं, वो तो दूसरा भाव हो गया। लेकिन माया के बद्ध, माया के चंगुल में जो फंसे हुए अज्ञानी लोग हैं, वे श्री कृष्ण को मनुष्य मानते हैं। तो चाहे जो माने, ज्ञानियों के लिए वे ब्रह्म सुख स्वरूप है, ब्रह्म है, भक्तों के लिए अपने स्वामी हैं, सेव्य हैं, पर इन बच्चों के लिए तो वे अपने सखा हैं और इनके साथ विहार कर रहे हैं। इस तरह इन गोप बालकों का परम भाग्य है। इसके साथ ही सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि इनकी तो बात दूर की है, श्री कृष्ण
से किसी प्रकार से कोई संबंधित वस्तु भी है, वो वस्तु का कितना बड़ा सौभाग्य है, वह बड़े बड़े लोगों को अत्यंत दुर्लभ है। तेन सह विहार वार्ता दूरे तावद आस्था तत्संबंधी वस्तु मात्रमपि दुर्लभम इत्याह। श्री कृष्ण के साथ विहार करना, खेल करना, ये तो इसकी तो वार्ता छोड़ दीजिए, कितनी दूर की बात है। श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु कितनी दुर्लभ है संसार में, इसको कह रहे हैं। जतपाद पांशुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्म भीर्योगिभिरप्यलभ्य स एव जदृग् विषय स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दृष्टमहो ब्रजौकशाम्। जत पाद पांशु, जस्य श्री कृष्णस्य पाद पांशु, जिन श्री कृष्ण के चरण की धूल, एक धूल कहीं गिरी है, चरण में सटी हुई नहीं। जब पाद पांशु, श्री कृष्ण के चरण की एक धूल भी अलभ्य है, दुर्लभ है। किसके द्वारा? बहुजन्म कृच्छ्रत धृतात्म भी, योगी भी बहुत बहुत जन्मों तक तपस्या करके, यम नियम प्रत्याहार आदि का पालन करके, बड़े कष्ट से जिन्होंने अपने मन को, आत्मा को पकड़ लिया है, वश में कर लिया है, एकाग्र कर लिया है, समाधि में जो रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े योगियों के लिए भी जिनके चरण कमल की एक रज अलभ्य है, चरण कमल की धूल अलभ्य है, वही प्रभु स एव जदृग् विषय स्वयं स्थित, वही प्रभु जिन बच्चों के या ब्रजवासियों के दृग् विषय, आंखों का विषय बन करके, अर्थात उनके नेत्रों के द्वारा दृश्य बन करके उनके सामने अवस्थित हैं। किम वर्ण्यते दुष्ट महो ब्रजौकशाम, उन ब्रजवासियों के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? किम वर्ण्यते, कैसे किया जा सकता है? श्री कृष्ण से संबंधित कोई वस्तु भी अत्यंत दुर्लभ है, उनके चरणों की धूल। और एक अर्थ कर रहे हैं जतपाद पांशु भी, जतपाद पांशु, जत पादप अंशु, पादप कहते हैं वृक्ष को जो पैर से पीते हैं, पाद से पीते हैं, उनको पादप कहते हैं। तो चरण से जल खींचते हैं, तो जिनके वृक्षों का एक अंशु, वृंदावन में स्थित वृक्ष का एक अंशु, एक किरण भी बड़े बड़े योगियों के लिए अलभ्य है। वृंदावन के वृक्ष का दर्शन भी बहुत कठिन है, और वही प्रभु साक्षात श्री कृष्ण जिनके आंखों के सामने खेल रहे हैं, उनके भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है? यह पादप, पाद का अर्थ है चरण कमल, और प माने पीने वाले। भक्तों को पादप कहा जाता है कि वे भगवान के चरण कमलों को पीते हैं, अर्थात अत्यंत स्नेह से, प्रेम से देखते रहते हैं। उनका अंशु, उनका किरण, भक्त के का एक थोड़ा सा दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण के भक्त का दर्शन दुर्लभ है। तो वही श्री कृष्ण जिनके आंखों के सामने स्थित है, उनके भाग्य का वर्णन कोई क्या कर सकता है? एक प्रकार से श्रील सुखदेव गोस्वामी भाग्य का वर्णन करने की चेष्टा की है, इन बालकों के भाग्य का। तो उनके संबंध से कहते हैं, इनकी तो बात दूर छोड़िए, श्री कृष्ण से संबंधित ब्रज की धूल या ब्रज का वृक्ष, वृंदावन का वृक्ष या भगवान का भक्त, इनका ही दर्शन दुर्लभ है, यही अलभ्य है। तो फिर भगवान इन और ब्रजवासियों का क्या कहना, बच्चों का क्या कहना? तो भगवान जिनके आंखों के सामने खेल रहे हैं, स्थित हैं, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। न भगवान शेषनाग कर सकते हैं, न ब्रह्मा जी कर सकते हैं, न सरस्वती जी, न शेष जी, कोई नहीं कर, और गणेश जी कोई नहीं कर पाएगा।
ये अकथनीय है, अनिर्वचनीय है। यही कह करके संतोष कर रहे हैं। इस श्लोक का बहुत सुंदर भाव दिया गया है। सएव जदृग विषय स्वयं सित किम वर्ण्यते दृष्टमहो बजौकसाम। ब्रज में रहने वाले किसी लोगों के या पशु पक्षी आदि के भी सौभाग्य का कोई क्या वर्णन कर पाएगा। श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु धन्य हो जाती है।